Hello guys, today we'll read class 7 English chapter number 1 3 questions part 2 क्योंकि हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। इसमें क्या था, पहले पार्ट में कि इनको 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने थे। फिर वो कई लोगों ने एडवाइस दी उसको कि ये करो वो करो, तो फिर वो हरमिट के पास गया, उसकी हेल्प करी डिगिंग करने में, खोदने में, लेकिन हरमिट ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या हुआ, हरमिट ने क्या करा कि उसने देखा कि कोई आ रहा है। फिर पार्ट 2 में द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स हिम। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. अब क्या हुआ, जो किंग जो है टर्न राउंड हो गया, मतलब उसने गर्दन मोड़ी तो देखा एक मैन था जो भागते हुए आ रहा था और उसके जो स्टमक था उधर से जो है ब्लड जो है बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो किंग के पास पहुंचा तब वो नीचे गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. जब किंग और हर्मिट ने उसके कपड़े हटाए तो उन्होंने देखा कि उसके पेट में जो बड़ा ही होल है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. किंग ने क्या करा, वॉश करा उस हैंडकरचीफ को, उसने कवर कर दिया, लेकिन ब्लड तब भी नहीं रुका बहना। द किंग रीड्रेस्ड द वुड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। क्या हुआ, फिर किंग ने दोबारा से उसको कपड़े पहनाए, तब जो है उसका बहना ब्लड जो रुक गया। The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. जब मैन को जो है अच्छा लगा तब उसने कहा कि मुझे पीने के लिए चाहिए। फिर क्या करा, किंग ने जो है फ्रेश वाटर लाया खरीद कर और फिर उसको दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वॉज कूल। इस टाइम पे क्या था, सन जो है डूब गया था और हवा बड़ी ठंडी ठंडी थी। द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब क्या हुआ, किंग जो है हर्मिट की हेल्प ली और फिर उस मान को जो है उसकी हट में ले गए हर्मिट की और फिर बेड पे लेटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। मैन ने क्या करा, अपनी आंखें बंद कर ली और वो शांत हो गया। द मैन द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। किंग ने क्या करा, वो जो सो गया वो भी, मतलब क्योंकि किंग जो थक गया था ना, उसका काम भी हो गया था, ले डाउन ऑन द फ्लोर, फिर वो नीचे ही सो गया, उधर ही सो गया था। When he awoke, जब वो उठा, it was several minutes, कुछ मिनट्स होते, before he could remember, उसको समझने से ही, where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब किंग उठ गया था तो क्या हुआ, उस मैन ने क्या कहा, Forgive me. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. मैं तुम्हें नहीं जानता कि, मतलब मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम जो कौन हो, मैं तुम्हें भूल गया। कि किंग ने कहा उस मैन से, You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. और फिर क्या हुआ, उस जो मैन था उसने क्या कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। एनिमी मतलब होता है दुश्मन। मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। रिवेंज का मतलब होता है बदला, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था, मेरी प्रॉपर्टी भी ली थी। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मैं जानता हूँ तुम हर्मिट से मिलने आए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, बट अ डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। डे बीत गया लेकिन तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। मैं जहाँ पे छुपा था मैं फिर वहाँ से जो चला गया। एंड आई केम अपॉन यूर बॉडी गार्ड। फिर मैं जो बॉडी गार्ड्स के पास आया, हु रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी। ओके, देन आई एस्केप फ्रॉम हिम, बट आई शुड हैव डेड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड्स। ओके, फिर तुमने क्या, मतलब मैं जो है मरने ही वाला था, तुमने मेरी कोई ड्रेस ने नहीं बदला था, मतलब ड्रेस नहीं बदली थी मैंने। आई विश टू किल यू। मैं चाहता था कि तुम्हें मार सकूं। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। लेकिन तुमने तो मेरी लाइफ बचाई है। नाउ इफ़ आई लिव I will serve you as your most faithful servant, will order my sons to do the same. Forgive me.
लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं तुम्हारी जो है सेवा करूँगा, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छा सर्वेंट बनूँगा, जो भी तुम कहोगे ना मैं तुम्हारी बात मानूँगा। ओके। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. अब किंग जो है बहुत खुश था कि उसको जो है एक जो उसका दुश्मन था वो इजली इतना शांत हो गया, वो सुधर गया। इसका मतलब उसने जो है अपने दोस्त को प्राप्त कर लिया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. अब क्या हुआ, उसने कहा कि मतलब जो उसके सर्वेंट्स हैं, जो डॉक्टर है उसको देखेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। फेथफुल का मतलब क्या होता है? फेथफुल का मतलब होता है लॉयल एंड ट्रू, मतलब सच्चा। मतलब वो क्या कह रहा था कि मैं सच्चा हूँ, मतलब एक तरह से ऑनेस्ट। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. क्या हुआ, अब जाने लग गया वाउंडेड मैन, और किंग भी जो है उस हट से जाने लग गया। फिर वो जो है मुड़कर जो हर्मिट की तरफ गया। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। फिर उसने कहा मैं जाने से पहले अपने आंसर्स चाहता हूँ इन क्वेश्चंस के। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। फिर क्या हुआ, हर्मिट ने जो अपने हाथों मतलब नीज पे अपना हाथ सीड्स थे, बेड्स का मतलब तो हम जानते ही हैं, डग का मतलब भी जानते, तो द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। फिर क्या हुआ, किंग जो हर्मिट से कहा फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। मैं तो आपसे आखिरी बार कहता हूँ कि मेरे जो आंसर दे दीजिए इन क्वेश्चंस के, समझदार व्यक्ति। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अब क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा हर्मिट ने, तुम्हें पहले आंसर मिल गए। हर्मिट ने क्या कहा ग्राउंड पे जो है बेंडिंग करे, और फिर क्या हुआ, उसने किंग को देखा, खड़ा हो गया। फिर वो हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। उसने बोला मुझे कैसे आंसर मिल गए, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, तुमने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने बताया इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। ने बोला मतलब जब मैं बहुत कमज़ोर था कल, मेरे से नहीं खोदा जा रहा था ज़मीन, तो तुम मेरे पास आए। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. मतलब ऐसा मैन जो तुम पे अटैक करना चाहता था, तो उसने क्या कहा, उससे तुमसे विश मांगी कि तुम्हारे साथ ही रहेगा वो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था तुम्हारा, तुमने इस ज़मीन को खोदा। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और तुम्हारा इम्पॉर्टेंट मैन कौन है, अच्छा है कि तुम अपना इम्पोर्टेंट बिजनेस करो आफ्टर वर्ड्स। इसके अलावा when the man ran to us, जब मैन जो है भागते हुए आ रहा था, the most important time was when you were caring for him। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम में तुमने उसका ध्यान रखा, because if you had not dressed with wounds he would have died without having made peace with you। तुम्हारे इसलिए शांत हो गया, तुम्हारे लिए इतना अच्छा इंसान बन गया तुम्हारी वजह से, तुमने उसके लिए इतना करा। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। वो क्या कह रहे थे पहले, आपको कह रहे कि तुमने ड्रेस भी उसके ले ली, राइट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन कौन है, यही है मैन, ठीक है। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या, रिमेंबर देन, याद रखना। देयर इज ओनली वन टाइम डेट इज इम्पॉर्टेंट एंड डेट टाइम इज नाउ। It is the most important time because it is the only time we have any power to act। याद रखना कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वही होता है, वो अभी। आपने ये कहावत सुनी है ना, कल करे सो आज, आज करे सो अभी, है ना। यही इम्पोर्टेंट टाइम होता है
यही एक्टर. Then the most necessary person is the most necessary person is the person you are with at the particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether he will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because he was sent into this world for that purpose alone. ओके सबसे इम्पोर्टेंट तो ये लास्ट का पैराग्राफ जो है बड़ा इजी है, यही आपका मेन फैक्ट लग रहा है. तो सबसे नेसेसरी पर्सन कौन है, मतलब ज़रूरत कौन से पर्सन की है, वो तुम हो पार्टिकुलर मोमेंट पे जो करते हो. इसके अलावा कोई और नहीं है. किसी को मतलब किसको क्या पता है कि भाई आगे क्या होगा फ्यूचर में, है ना. तुम किसी से नहीं मिलो. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है, अच्छा बिजनेस है, गुड, अच्छा, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन. ओके, इसको लिखे लियो टॉल्स्टॉय रिटल. इससे आप समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं, समझ गए होगे. ओके, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी स्टोरी, राइट. 3 क्वेश्चंस. और हाँ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी तो है, उसको आप सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, ठीक है. देख सकते हैं क्वेश्चन है आपके. तो ये आपके क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर करिएगा. डू यू नो डज एन ऑस्ट्रिच रियली स्टिक इट्स हैंड इन द सैंड टू हाइड फ्रॉम एन एनिमी. हाइड का मतलब होता है छुपना, तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा सॉल्व. और आप मुझे ये जो आपका क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियंस. क्यों जो है किंग जाना चाहता था मैजिशियंस के पास. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. और बाकी भी आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने का ट्राई ज़रूर कीजिएगा. ओके, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको ये स्टोरी क्या समझाना चाह रही है. इससे आप समझे भी होगे, राइट. तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे. और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है इस तरह की और वीडियोस को लेने के लिए, जल्दी से कर दीजिएगा. और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलिएगा. और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिएगा. और अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल पे जाकर देखिए. पहले सब्सक्राइब करिए अगर नहीं करा है तो. ओके, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.